Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 12th. We were doing the determinants and in the last class we did the questions based on properties of determinant of non-expanding type, in which the questions were there in which we have to prove something without expanding. Now today we will do the questions based on properties of determinant in which we will expand the determinant. So let us start. First question for today. And we need to prove using properties of determinant. Using properties of determinant, prove that I am writing column wise 1 1 1 a b c, then a square b square c square, a square b square c square. This determinant is equal to a minus b into b minus c into c minus a. Now in these types of question what we do, ये जो क्वेश्चंस होते हैं डिटरमिनेंट वाले, प्रूव करने वाले, जिसमें हमें एक्सपेंड तो करना है लेकिन सबसे लास्ट में करना है. पहले मुझे कोशिश करनी है, बट आई विल ट्राई टू टेक कॉमन फैक्टर्स कॉमन. दैट मींस जैसे a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, तो आई विल ट्राई एटलीस्ट टेक 2 फैक्टर्स कॉमन, देन आई विल एक्सपेंड. और एक्सपेंड में भी मैं बताऊंगा अभी मैं कैसे एक्सपेंड करना है, लास्ट में देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेक a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए कॉमन. तो व्हाट आई एम डूइंग, a minus b and b minus c and c minus a. So I am applying r1 goes to r1 minus r3. r1 goes to r1 minus this, that will give me 1 minus 1 0, a minus c and a square minus c square. ठीक है. Simultaneously I am applying r2 goes to r2 minus r3. That will give me 1 minus 1 0, b minus c, b square minus c square. और मैंने आपको पहले ही बताया था कि whenever I am applying 2 operations simultaneously, but I will make sure कि जिसको मैंने पहले चेंज कर दिया है, जैसे r1 चेंज हो गया, उस r1 का यूज किसी भी तरीके से सेकंड ऑपरेशन में ना हो. बिल्कुल ठीक है. r1 को चेंज किया और यहाँ पर r1 का यूज है ही नहीं. r3 को यूज किया तो r3 का यूज हम सेकंड में कर सकते हैं, क्योंकि r3 को चेंज नहीं किया हमने r1 को चेंज किया है, तो वी कैन नॉट यूज r1 इन द साइमल्टेनियस ऑपरेशन. बाद में कर सकते हैं दोबारा चेंज करने के बाद. तो I will write here r1 minus, तो r1 चेंज होगा 1 minus 1 0, then a minus c, then this will be a square minus c square, will be a plus c into a minus c. Now 1 minus 1 is 0, b minus c is b minus c, and b square minus c square is b plus c into b minus c. And this remains unchanged. अब यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि फर्स्ट रो से a माइनस सी कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 0 है, 0 से कुछ भी कॉमन आ जाएगा. a माइनस सी यहाँ भी है, a माइनस सी यहाँ भी है. तो फर्स्ट रो से आ रहा है a माइनस सी कॉमन, और सेकंड रो से आ रहा है b माइनस सी कॉमन. और मुझे a माइनस सी भी चाहिए, b माइनस सी भी चाहिए. c माइनस a क्या है, a माइनस सी का रिवर्स है इन टर्म्स ऑफ साइन. तो एक काम करते हैं, हम कॉमन c माइनस a निकाल लेते हैं. इफ आई एम टेकिंग c माइनस a कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम सेकंड रो, दैट मीन्स हियर विल बी 0, यहाँ आएगा -1, बिकॉज a माइनस सी आई हैव टेकन c माइनस a कॉमन, तो here will be having -1, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस ऑफ a प्लस c, माइनस a माइनस c, माइनस ऑफ a प्लस c, तो माइनस a माइनस c, देन 0, देन 1, और यहाँ आएगा b प्लस c, 1c c स्क्वायर डिटरमिनेंट. आई हैव टेकन 2 कॉमन. नाउ अब यहाँ पर जो बात एक्सपेंड करने की है, तो एक्सपेंड करने में हम कोशिश करते हैं, एक्सपेंड करने से पहले what we'll do, we will make 2 zeros in a particular row or column. In a particular row or column, what we will do, we will make 2 zeros. जैसे यहाँ पर क्या है, this is column. अब एक्सपेंड करने के बाद सुन लो, जैसे हम निकालते थे डिटरमिनेंट, क्या होता था, a b c d e f g h i, तो हम यहाँ से एक्सपेंड करते थे. कैसे, प्लस माइनस प्लस करके a इंटू कर देते हो. अब ये एक्सपेंड कहीं से भी हो सकता है, I can expand from here also. बस ध्यान ही रखना कि प्लस माइनस प्लस है, साइन नहीं रखना, प्लस है तो ये माइनस ये प्लस होगा. I can expand from here also, but make sure कि ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव. जैसे सपोज करो a b c d e f g h i, I am expanding from here, सपोज करो, तो प्लस माइनस प्लस होता था, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. तो व्हाट आई विल डू, माइनस b इंटू दिस कैंसिल डी आई माइनस जी एफ, डी आई माइनस जी एफ, देन प्लस e, ये कैंसिल डी ए आई माइनस जी सी, और प्लस c इंटू
ये कैंसिल DH माइनस EG। तो यहां पर अब हर क्वेश्चन में मैं करूंगा एक्सपेंड करने से पहले, बट आई विल मेक 2 zeros इन अ पर्टिकुलर रो और कॉलम, दैट विल हेल्प मी टू इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट वेरी इजीली। लुक हियर, मैं यहां से एक्सपेंड करूं, लिख देंगे यहां पर, इसके बाद लिख देंगे एक्सपेंडिंग along C1, एक्सपेंडिंग along कॉलम 1। तो यहां होता है प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब इसमें फायदा ये होगा कि जीरो के जैसे यहां पर ए सी माइनस ई पहले से ही है और इंटू बी माइनस सी पहले से ही है, मल्टीप्लाइड बाय जो बचा उसमें जीरो के साथ जो होगा उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही जीरो है। तो जीरो के इंटू में कुछ भी आएगा वो जीरो ही होगा। इसलिए what I will do, I will make 2 zeros in a particular row or column so that determinant can be find very easily। तो यहां पर सिर्फ यहां से आंसर आएगा, ये पूरा जीरो साथ कुछ नहीं आएगा, यहां पर 1 के साथ आएगा। तो 1 के इंटू में क्या आएगा, अगर करता तो कैसे करोगे, इसको ऐसे करोगे, 0 इंटू समथिंग मत लिखो, फिर माइनस 0 इंटू समथिंग मत लिखो, क्योंकि वो जीरो ही बन जाएगा। अब प्लस का 1 इंटू, नाउ दिस कैंसिल, माइनस बी माइनस सी, माइनस ऑफ माइनस से बनते प्लस ए plus C and C gets cancelled out, so we are left with C minus A, B minus C into A minus B. This is what we are required to prove. So what we will make sure that we are taking maximum factors common, maximum factors। Suppose 3 है तो 2 निकाले, 4 है तो 3 निकाले, कॉमन निकालने के बाद लास्ट में एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने से पहले हम ये देखेंगे कि भाई मेरे पास किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम में 2 जीरो बन जाए, देन आई विल एक्सपेंड। जैसे यहां पर 2 जीरो कॉलम 1 में बन गया, देन एक्सपेंड एंड यू विल गेट द आंसर। दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। नाउ लेट अस डू सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड द क्वेश्चन व्हिच वी विल डू नाउ इज x y z x square y square z square yz zx xy, this determinant is equal to x minus y, y minus z, z minus x into xy plus yz plus zx. This we need to prove. This is the question which we need to prove. So let us start the question. What I will do, first of all we are having 1 2 3 4 factors common, x minus y आ रहा है if I will subtract this, या फिर z minus x आ रहा है if I will। तो what I am doing, I am applying the operation r1 goes to r1 minus r3 in the same time r2 goes to r2 minus r3. That will give me r1 minus r3 means x minus z, x square minus z square will be x plus z multiplied by x minus z, and yz minus xy, yz minus xy means y common z minus x, तो minus y common x minus z, या फिर y common निकालो, y common निकालने पर यहाँ आएगा z minus x, y common z minus x, x minus z, x plus z x minus z. Now this will be y minus z, then y plus z multiplied by y minus z, then x common z minus y, z minus y, और यहां आ गया z square x y determinant. Now let us take common. देखो यहां से आ रहा है z minus x, मुझे चाहिए z minus x, तो z minus x कॉमन निकाल लिया, और यहां से आ रहा है y minus z चाहिए, y minus z भी कॉमन निकाल लिया। What we are left with z minus x है, यहां पर x minus z, तो यहां आएगा -1, यहां पर x minus z, तो ये माइनस कॉमन निकाला तो माइनस ब्रैकेट में x plus z, क्योंकि x minus z है, we have taken z minus x कॉमन, तो -1 into x plus z, यहां पर z minus x है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ y आएगा, बिकॉज yz minus xy में से y कॉमन तो z minus x आया था। ठीक है, नाउ हियर y minus z कॉमन तो 1 बच गया, y minus z कॉमन तो यहां बच गया y plus z, और यहां क्या बच गया y minus, यहां बच गया माइनस का x, देन z square xy determinant. This what we have got, this is what we have got. Now what I will do, I can write this as, चलो इसको ऐसे रहने दो। देखो अब क्या करें जो जीरो बने या फिर कुछ टर्म कॉमन है। अगर if I am adding these two rows, तो -1 + 1 0,
माइनस एक्स माइनस जेड प्लस जेड 0, तो y माइनस एक्स आएगा और यहां भी y माइनस एक्स आ जाएगा, दैट मीन्स x माइनस वाई कॉमन आ सकता है. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अप्लाइंग द ऑपरेशन r1 goes to r1 plus r2. I am applying the operation r1 goes to r1 plus r2, that will give me z minus x outside multiplied by y minus z is also outside, then determinant minus 1 plus 1 0, minus x minus z plus y plus z and z cancel, minus x plus y, so y minus x, then here we will be having y minus x. This now this remains unchanged. 1 y plus z, 1 y plus z minus x, then z square x y determinant. Now what I am saying that यहाँ भी y minus x है, यहाँ भी y minus x है, और चाहिए मुझे x minus y, तो take x minus y कॉमन, तो this will be z minus x into y minus z into x minus y. Determinant of 0 minus 1 minus 1, 1 y plus z minus x, z square x y determinant. Now we have taken 3 factors common, now we can expand to get the 4th factor, but make sure कि हमने 2 0 बना लिए. यहाँ पर 0 है, यहाँ पर minus 1 minus 2, इन दोनों को subtract कर दो. When I will subtract these two, तो I will get 0. So what I am doing, I am applying the operation C2 goes to C2 minus C3. C2 goes to C2 minus C3, that will give me z minus x multiplied by y minus z multiplied by x minus y, determinant of C1 remains unchanged, minus 1 minus of minus 1 0, y plus z minus of minus x, तो प्लस का x, z square minus x y, then minus 1 minus x x y determinant. Now we can expand very easily because we have made 2 0, so I will get z minus x into y minus z into x minus y, लिख देंगे expand along column 3, expanding along, sorry r1 not column 3, row 1, यहां से expand कर रहे हैं, expanding along row 1, तो सीधे ब्रैकेट लगाएंगे, यहां पर आ रहा है प्लस माइनस प्लस, तो ये 2 0 हटा दो, 1 माइनस 1 से आंसर आएगा, दैट कट क्या हो जाएगा, z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स. दिस आई विल गेट, दिस आई एम गेटिंग. नाउ दैट मीन्स व्हाट आई हैव गॉट x minus y, then y minus z, then z minus x, then bracket minus 1 into bracket z square and z square cancelled out, minus xy minus yz minus zx, माइनस कॉमन निकाल लिया तो xy plus yz plus zx, minus 1 into minus 1 plus 1, so the answer is x minus y into y minus z into z minus x into xy plus yz plus zx. This is what we need to prove. This is what we need to prove in this question. Now let us do the next question for today. And the next question what we are doing is, a bit different question, and the question is we have to prove that 1 plus a square minus b square 2ab minus 2b then 2ab then 1 minus a square plus b square then 2a, after that 2b minus 2a minus 2a 1 minus a square minus b square, determinant. This should be equal to 1 plus a square plus b square whole cube. This we need to prove. So what we are doing,
देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 टाइम्स चाहिए, दैट मींस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इनटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एटलीस्ट 2 बार कॉमन निकालना है, एटलीस्ट 2 बार कॉमन निकाल के देन वी विल एक्सपेंड। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अप्लाइंग द ऑपरेशन हियर। देखो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यहां पर, अगर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में किसी तरीके से प्लस का 2b स्क्वायर ये ऐड हो जाए, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर 2b स्क्वायर ऐड हो जाए तो मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल सकता है। अब 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में प्लस का 2b स्क्वायर होने के लिए यहां से तो आएगा कि यहां पर a है, यहां से 2b स्क्वायर आ सकता है इफ आई विल मल्टीप्लाई दिस कॉलम बाय b। तो ये देख के मैंने क्या किया, ऑपरेशन लगाया, c1 गोज टू c1, मुझे प्लस 2b स्क्वायर चाहिए, यहां माइनस है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा b टाइम्स c3, c1 गोज टू c1 माइनस b टाइम्स c3 हम अप्लाई। साथ ही साथ अगर जैसे ये है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां प्लस 2a स्क्वायर, तो इसको देख के मैंने क्या किया, c2 गोज टू c2 प्लस 2a स्क्वायर, तो प्लस a टाइम्स c3, मैंने c1 c2 को चेंज किया यूजिंग c3, बिल्कुल करेक्ट ऑपरेशन क्यों है, क्योंकि यहां पर c1 को चेंज किया है और c1 का यूज यहां पर नहीं किया है। तो लेट अस अप्लाई दिस ऑपरेशन। तो मेरे पास यहां क्या बनेगा, आई एम डूइंग इट हियर c1, तो 1 प्लस ए स्क्वायर यहां पर करते जाएंगे, 1 यहां पर क्या आएगा, 1 प्लस ये आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू माइनस बी, तो माइनस 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 प्लस का 2b स्क्वायर, दैट विल गिव मी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा। अब 2ab माइनस b इंटू 2a, 2ab माइनस 2ba 0। अब अगले में थोड़ा सोचते वाला उसको करेंगे, रफ करते हैं। यहां देखो 2b माइनस b टाइम्स c3 ये है क्या है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करते हैं क्या बनेगा, दिस विल बी 2b माइनस b माइनस माइनस प्लस का ba स्क्वायर और प्लस का b क्यूब, दैट मीन्स 2b माइनस b इज b प्लस ba स्क्वायर प्लस b क्यूब, b कॉमन तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। दैट मीन्स इफ आई एम अप्लाइंग दिस ऑपरेशन, तो c1 माइनस b टाइम्स c3, दिस इज c1 b टाइम्स c3, so that is giving me this, so I am writing it here, b bracket 1 plus a square plus b square. Now the same thing I am doing in column 2, so column 2 is 2ab plus a into 2b minus 2ab, so this will be 0. Now here 1 minus a square plus b square plus 2a square, so 1 plus a square plus b square. Now the next will be calculated, how, minus 2a plus a times this 1 minus a square minus b square, तो minus 2a plus a minus a cube minus ab square, minus 2a plus a is minus a cube minus ab square, minus a common, तो 1 plus a square plus b square we are getting, I will write it here, minus a 1 plus a square plus b square, and column 3 remains unchanged, minus 2b, then 2a, then 1 minus a square minus b square determinant. This is what we are getting here. Now what we will do, I am rubbing this. Now I will take common, यहां से आ रहा है 1 plus a square plus b square common, यहां से भी आ रहा है 1 plus a square plus b square common, I am taking common, so I will get 1 plus a square plus b square whole square common. Why whole square? Column 1 से भी आ रहा है, column 2 से भी आ रहा है, that means this we are taking common twice. Now the determinant of 1 0 b 0 1 minus a minus 2b 2a 1 minus a square minus b square determinant. This we are getting. Now what we have to do, we have to make this 0 so that we can expand. So what I am doing, I will make this 0 how, this is R3, so R3 goes to R3 minus b times R1, R3 goes to R3 minus b times R1, that will give me 1 plus a square plus b square whole square, determinant of 1 0 minus 2b
and 0, 1 and 2a. Here b minus b is 0, minus a minus anything into 0 is that will be minus a. 1 minus a square minus b square, 1 minus a square minus b square minus b times of this, matlab plus 2b square. That means this will be 1 minus a square plus b square. This 1 minus a square plus b square which we are getting after applying this operation. Now we can expand through column 1. So I will get 1 plus a square plus b square whole square, 1 plus a square plus b square whole square multiplied by 1 into plus minus plus, that cancel, this into 1, this. So 1 minus a square plus b square plus 2a square, which is 1 plus a square plus b square. So I am getting 1 plus a square plus b square whole cube. This is the answer. So today we did few questions of proving type in which there were factors, and we are expanding after making two zeros in a particular row or column. This same types of question we will do in the next class also. तो बाकी हम कल ही करेंगे. Okay, thank you.